न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक ऐसा घर जो चारों ओर से खौफनाक माहौल से घिरा हुआ है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित एमिट्यूबल घर की, जिसके पीछे की खौफनाक एंड रहस्यमय कहानी काफ़ी डरावनी है। एंड अगर आप ये वीडियो रात को देख रहे हैं तो सॉरी, बट हमारी वीडियो की स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। स्टोरी के अनुसार ये घर एक चिनकोक नामक कब्रिस्तान पर बना हुआ है, जो कि इस कहानी को और ज्यादा खौफनाक बनाता है। सन 1975 में लुड्स परिवार ने इस हॉरर हाउस को बाय किया था। बाय द वे, लुड्स परिवार में कुछ 5 लोग उस घर में रह रहे थे। जॉर्ज लुटस, काथी लुडस और उनके 3 बच्चे डैनी, क्रिस्टिन एंड लिंडसे। और उन्होंने अपने सपनों का घर बाय किया था, इसीलिए वे बहुत ज़्यादा खुश थे। बट उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि आगे उनके साथ जो होगा वो आगे इस वीडियो में देखें। और लुड्स परिवार ने जिस घर को बाय किया था उसके लास्ट ओनर एक शैतानी उपासक थे। शैतानी उपासक उन्हें कहते हैं जो शैतान या दुष्ट शक्तियों की पूजा वगैरह करते हैं। अब पता नहीं शैतानी उपासक ने कितने शक्तियों की पूजा की होगी उस घर में। और हॉरर स्टोरी की शुरुआत घर खरीदते स्टार्ट हो गई थी। लाइक अजीब सी आवाज़ें, दीवारों के पीछे से कुछ फुसफुसाहट जैसे कोई बातें कर रहा हो, और घर में अचानक टेम्परेचर अप डाउन होना। लेकिन सब्र करो भूतों के दीवानों, खौफनाक स्टोरी अभी बाकी है। और इस खौफनाक कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है। पहला ट्विस्ट ये है कि लुड्स परिवार को उनके घर के बेसमेंट में एक रहस्यमय कमरा मिलता है जो खून की तरह लाल रंग से रंगा हुआ था। और हैरानी की बात यह है कि ये कमरा उनके घर के किसी भी नक्शे में नहीं मिलता है, फिर भी ये वहाँ होता है। और कुछ ही समय बाद लुड्स परिवार के साथ अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं, जैसे आईने में कोई काली साया दिखाई देना और घर में अचानक परछाइयों का आना जाना, बहुत सारी। फिर एक रात जॉर्ज लुटस के साथ एक अजीब सी घटना होती है। जॉर्ज लुटस सो रहे थे और अचानक उनकी नींद खुलती है और वह बेड के नीचे देखते हैं तो उन्हें एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है जिसकी आंखें रात के अंधेरे में चमक रही हो। उसके बाद जॉर्ज लुटस का बर्ताव थोड़ा अजीब सा होने लगता है, जैसे वो घंटों तक उस लाल रंग के बेसमेंट वाले कमरे में बैठा करते। ऐसा लगता कि वह कमरा जॉर्ज लुटस को अपनी ओर खींच रहा हो, या फिर जॉर्ज लुटस का बर्ताव थोड़ा अजीब सा और सनकी सा होने लगता है, जैसे जॉर्ज लुटस पर किसी ने कब्जा कर लिया हो, वह पहले जैसे नहीं रहे। और जॉर्ज लुटस के परिवार में एक पालतू डॉग था जो उस हॉरर हाउस में रहता था। वह कुत्ता भी कुछ अजीब सा बर्ताव करता, जैसे वह कोई दीवार पर या फिर दीवार के किसी कोने पर देखकर भौंकता, जैसे लगता कि उसे कोई अदृश्य चीज दिखाई दे रही हो जिसे वह कुत्ता देख सकता है लेकिन दूसरी कोई नहीं। लगता है वो आत्मा थी। और इस स्टोरी का सबसे खौफनाक मंजर तो अब आता है। एक रात जॉर्ज लुटस की वाइफ काथी लुटस अपने बेड पर सो रही हो और उनके साथ एक अजीब सी घटना होती है। वह ऐसा महसूस करती हैं कि उन्हें कोई सत की ओर खींच रहा हो। वह हवा में तैर रही हो, वह ना कि बेड पर सोई है, वह हवा में तैर रही है। अब लुड्स परिवार ने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया इस घर को, बहुत ज़्यादा घटनाएं सहन कर ली। अब उनसे ये सब सहन नहीं हो रहा था और उन्होंने महज 28 दिनों में इस घर को अलविदा कह दिया और वह किसी तरह इस घर से जान बचा के भाग गए। आज भी वह घर ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है। आज भी वहाँ पर ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। आज अभी वहाँ उस घर में कोई नहीं रहता है। काफ़ी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने वहाँ पर जाने की कोशिश की, घटना को सॉल्व करने की कोशिश की, बट वो इस घटना को सॉल्व नहीं कर पाए और आज भी वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और आपको सबसे ज़्यादा डर कौन से सीन में लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए।